हाय एवरीवन, आप सभी को एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या बताने वाला हूं? तो इंग्लिश ग्रामर का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको हम लोग सिंटैक्स भी बोलते हैं, और सिंटैक्स का हिंदी होता है समझौता। सिंटैक्स आप लोग देखे होंगे कि टंकी पर भी लिखा हुआ रहता है, वो जो पानी का टंकी रहता है छत पे, उसमें भी सिंटैक्स लिखा हुआ रहता है। तो आप लोग वो नहीं समझिएगा, वो दूसरा चीज़ है, वो कंपनी है और ये दूसरा चीज़ है। और सिंटैक्स का मतलब होता है समझौता, इसका हिंदी होता है समझौता, मतलब समझौता करना ही सिंटैक्स कहलाता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का उपयोग करना, मतलब समझौता करना, उसी को हम लोग बोलते हैं सिंटैक्स या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मैं ये गारंटी लेता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको इस टॉपिक में, मतलब इसको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लोगों की कीमती समय को ध्यान में रखते हुए बिना समय की बर्बादी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए समझते हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को इसमें समझना है कि सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग वर्ब का उपयोग करते हैं। अगर कोई भी सेंटेंस अगर हम लोग बनाते हैं, तो कोई भी सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का उपयोग करते हैं। तो वही यहाँ पर लिखे हैं कि अगर यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, एस मतलब सिंगुलर, अगर यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी हम लोग सिंगुलर ही लगाते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो वर्ब भी हम लोग प्लुरल लगाते हैं। तो वही यहाँ पर बताएं, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल। इसे एग्जांपल में देखिए बोला जा रहा है। देखिए, बॉय और इज या फिर आर कौन सा लगाना है, ये ऑप्शन है गोइंग। तो देखिए, बॉय ये क्या है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। यहाँ पर ये वर्ब है, तो सब्जेक्ट क्या है, ये सिंगुलर है। आपको पता होगा कि अगर यदि कोई भी नाउन में हम लोग एस या ई एस लगाते हैं तो वो प्लुरल बन जाता है, लेकिन इसमें ऐसे एस नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये सिंगुलर है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी हम लोग सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, इसमें सिंगुलर क्या हो जाएगा, ईज हो जाएगा सिंगुलर, आर हो जाएगा प्लुरल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईज। आगे देखिए, इसमें है बॉयज, मतलब ये क्या है, प्लुरल है, इसके साथ प्लुरल वर्ब मतलब आर का प्रयोग हो जाएगा। अब देखिए, सिंगुलर वर्ब कौन कौन सा आता है और प्लुरल वर्ब कौन कौन सा आता है, समझ लीजिए। तो सिंगुलर में आता है इज, एम, वाज या फिर वर्ब 5, जिसे हो जाएगा गोज, GOES। अगर यदि वर्ब में हम लोग एस या एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बनता है, आप लोग याद रखिएगा। अगर यदि नाउन में हम लोग एस या एस लगाते हैं तो वो प्लुरल बनता है, लेकिन जैसे हम लोग वर्ब में एस या एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बनता है। तो ये वर्ब 5 मतलब जिसमें एस या एस लगा हुआ हो, जिस भी वर्ब में एस या एस लगा हो, मतलब वर्ब 5 ये सिंगुलर हो जाएगा। हैज सिंगुलर है, डज सिंगुलर है। उसके बाद प्लुरल में क्या क्या आ जाएगा, आर, वर, हैव या फिर डू या वर्ब 1, ये सब हो जाएगा प्लुरल में। तो चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग। देखिए, टाइप 1 समझिएगा। टाइप 1 में है पोस्ट। पोस्ट का मतलब हो गया कि कोई सा पद होना। पोस्ट का मतलब कोई सा पद होना, जैसे कि टीचर का पद होता है, हेडमास्टर का पद होता है, ये सब क्या हो जाएगा, पोस्ट हो जाएगा। तो इसमें समझिएगा टाइप नंबर 1 में क्या है कि अगर यदि किसी भी सेंटेंस में अगर यदि पोस्ट के पहले अगर यदि द एक हो, अगर यदि द एक हो तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। अगर यदि द एक हो तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। और अगर यदि द एक से अधिक हो उसके साथ हम लोग प्लुरल वर्ब का उपयोग करते हैं। जैसे समझिएगा, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। इसे एग्जाम्पल में बोला जा रहा है। देखिए, यहाँ पर टीचर है, टीचर मतलब शिक्षक, शिक्षक है, तो ये एक पद को दर्शा रहा है। तो पद का हम लोग इसमें देखते हैं, बोला जा रहा है द टीचर एंड हेडमास्टर। अब समझिएगा, द टीचर एंड हेडमास्टर। तो देखिए, इसमें एक ही द लगा हुआ है,
इसके साथ किसका प्रयोग हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब का। तो सिंगुलर वर्ब इसमें कौन सा हो जाएगा, इज। अगर यदि यहाँ पर भी एक और द आ जाता तो हो जाता द टीचर एंड द हेडमास्टर। अगर यदि द टीचर एंड द हेडमास्टर होता तब उसके साथ हम लोग आर का प्रयोग करते, क्योंकि यहाँ पर अगर यदि दो द आ जाता तो वो हो जाता प्लूरल सब्जेक्ट। लेकिन इसमें क्या है, एक ही द लगा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। तो अगला देखिए हम लोग समझते हैं। अगला एग्जाम्पल में है द टीचर एंड द हेडमास्टर। अब देखिए द यहाँ पर भी आ गया और द यहाँ पर भी आ गया। जैसे एक से अधिक द आएगा तो उसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो इसमें इज सिंगुलर है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब मतलब आर का उपयोग होगा। चलिए अगला टाइप को हम लोग समझते हैं। देखिए टाइप 2 में है काउंट। टाइप 2 में है काउंट। काउंट मतलब एक तरह से गिनती। देखिए अगर यदि सेम हो तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, और अगर यदि सेम नहीं हो, नॉट सेम मतलब सेम नहीं हो, तो उसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। चलिए एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है एंड 2 है। 2 दोनों जगह समान है मतलब सेम है, तो सेम के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, इसलिए इसमें इज हो जाएगा। इज क्या है, सिंगुलर है, आर प्लूरल है। तो यहाँ पर जैसे सेम मिल गया मतलब 2 सेम हो गया तो सिंगुलर वर्ब का यूज कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 एंड 3 मतलब यहाँ पर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है मतलब सेम नहीं है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा, मतलब इसका आंसर आर हो जाएगा। अब चलिए अगला टाइप को हम लोग समझते हैं। अगले टाइप में है कि मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में अगर यदि मिक्स हो रहा हो उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, और अगर यदि मिक्स नहीं हो रहा हो उसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। समझिए एग्जांपल से आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो देखिए बोला जा रहा है राइस एंड पल्स मतलब चावल और दाल। चावल और दाल हम लोग जैसे खाना खाते हैं, दोनों मिला के खाना खाते हैं, मतलब दोनों क्या होता है, मिक्स हो जाता है। जैसे मिक्स हो जाता है तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। मिक्स के साथ चावल और दाल दोनों मिक्स हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा मतलब इज हो जाएगा। और इसमें देखिए दूसरे एग्जांपल में बोला जा रहा है राइस एंड ब्रेड मतलब चावल और रोटी। चावल और रोटी को कभी मिलाकर खाते हैं क्या, नहीं खाते हैं, दोनों मिक्स नहीं होता है। तो जैसे मिक्स नहीं होता है मतलब नॉट मिक्स, तो इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, मतलब इसमें प्लूरल वर्ब का यूज हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आर। तो चलिए अब हम लोग अगला टाइप को पढ़ते हैं। अगला टाइप में है कि ए और बीच में कुछ मिलेगा और इधर मिलेगा ऑफ। ए ऑफ अगर यदि लगा हो उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल में देखिए लिखा हुआ है ए पेयर ऑफ। देखिए ए ऑफ मिल गया और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ए ऑफ मिला, इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, इसलिए इज हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर भी देखिए ए और यहाँ पर कुछ मिल गया और ऑफ। ए ऑफ जैसे भी मिलेगा उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, तो इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब मतलब इज का उपयोग हो जाएगा। ए ऑफ लगा हुआ है। तो चलिए हम लोग अगला टाइप को समझते हैं। चलिए हम लोग टाइप नंबर 5 को समझते हैं। तो देखिए इसमें आएगा मोर देन। अगर यदि 1 आ जाएगा, मोर देन 1 अगर मिलेगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज कीजिएगा। अगर यदि मोर देन 2 या फिर 3 या फिर कुछ भी और भी मिलेगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करना है। मतलब मोर देन 1 मिलेगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, और मोर देन 1 के अलावा कुछ मिलेगा 2, 3, 4 तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करना है। जिसे देखिए हम लोग एग्जांपल में समझते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए पहला एग्जांपल में है मोर देन 1 है, 1 लगा हुआ है, मोर देन 1, तो मोर देन 1 के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, मतलब इसमें हो जाएगा इज, मतलब ये सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। उसके बाद दूसरा एग्जांपल में देखिए लिखा हुआ है मोर देन 2 है। आपको बताया है कि मोर देन 1 के अलावा जो भी आ जाएगा, अगर 2, 3, 4 कुछ भी आ रहा है उसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का उपयोग करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आर।
चलिए हम लोग अगले टाइप को पढ़ते हैं। अगला टाइप में है टाइप नंबर 6। इसमें E3 याद रखना, E3 इक्वल टू सब्जेक्ट, ये सिंगुलर वर्ब, E3 इक्वल टू सिंगुलर वर्ब और P3 इक्वल टू प्लूरल वर्ब, ये याद रखना है। अब देखिए E3 क्या होता है, तो E3 मतलब 3 गो E आएगा और पहला E का मतलब होता है ईच और दूसरा E का मतलब होता है एवरी और तीसरा E का मतलब हो गया आइदर और पहला P का मतलब हो गया पुलिस और दूसरा P का मतलब हो गया पीपल और तीसरा P का मतलब हो गया पब्लिक। तो देखिए जिस भी सेंटेंस में ईच एवरी आइदर मतलब सब्जेक्ट अगर यदि ईच एवरी आइदर आ रहा हो तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का उपयोग करते हैं, और अगर यदि पुलिस या फिर पीपल या फिर पब्लिक आ रहा हो तो उसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का उपयोग करते हैं। चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल में, पहला एग्जाम्पल में है ईच टीचर, देखिए ईच लगा हुआ है इसमें और आपको बताएं E3 मतलब ईच एवरी आइदर अगर यदि मिलेगा तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का उपयोग करते हैं, इसलिए इसमें सिंगुलर वर्ब मतलब ईच का उपयोग हो जाएगा। आगे है पुलिस लगा हुआ है और आपको बताए थे P3 मतलब पुलिस पीपल और पब्लिक, इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का उपयोग करते हैं, इसलिए इसमें आर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले टाइप को पढ़ते हैं, टाइप नंबर 7 समझते हैं। देखिए टाइप नंबर 7 में बोला जा रहा है कि कोई सा भी यहाँ पर वर्ड मिलेगा और उसमें लगा हुआ रहेगा वन या फिर बॉडी लगा हुआ, वन या फिर बॉडी लगा होगा तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का उपयोग करते हैं। जैसे चलिए हम लोग एग्जाम्पल में समझते हैं। देखिए यहाँ पर लगा हुआ है नो, यहाँ पर कोई वर्ड लगा हुआ है और इसके साथ क्या लगा हुआ है बॉडी, तो ये हो गया नो बॉडी, इसके साथ क्या हो जाएगा सिंगुलर वर्ब का उपयोग होगा, मतलब इसमें इज हो जाएगा आंसर। अब इसमें देखिए सम वन लगा हुआ है, यहाँ पर कोई वर्ड है और इसके साथ वन लगा हुआ है, ये क्या हो जाएगा सिंगुलर वर्ब का उपयोग होगा इसमें। तो हैव तो इसमें प्लूरल वर्ब है, इसमें सिंगुलर वर्ब हैज का उपयोग हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले टाइप नंबर 8 को पढ़ते हैं। अब देखिए टाइप 8 में समझिएगा, इसमें है एस अगर यदि मिलेगा तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का उपयोग करते हैं, और अगर यदि सी मिलेगा तो इसके साथ हम लोग भी सिंगुलर वर्ब का ही उपयोग करते हैं। जैसे एस का मतलब हो गया सब्जेक्ट, सीजन और स्पोर्ट्स मतलब कोई भी खेल, तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का उपयोग करते हैं। और है यहाँ पर कलर या फिर कास्ट या फिर कंट्री, इसके साथ भी हम लोग सिंगुलर वर्ब का उपयोग करते हैं। कोई भी कलर है, कोई भी कास्ट है या जाति है, कोई भी कंट्री है मतलब देश है, उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का उपयोग करते हैं। और आगे है इसी में, और याद रखना है कि DLF के साथ भी सिंगुलर वर्ब का उपयोग होता है और मैन के साथ भी सिंगुलर वर्ब का उपयोग होता है MAN। अब इसका फुल फॉर्म समझते हैं। देखिए डी का मतलब हो गया डिसीज, मतलब कोई भी अगर यदि बीमारी है तो उसके पहले उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का उपयोग करते हैं। जैसे लैंग्वेज, कोई सा भी भाषा है तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का उपयोग करते हैं। फूड मतलब कोई सा भी अगर यदि खाना है तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का उपयोग करते हैं। आगे है मैन मतलब एम फॉर मटेरियल, तो कोई भी अगर यदि मटेरियल नाउन है, कोई भी मटेरियल है तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का उपयोग करते हैं। आगे है एडजेक्टिव, कोई भी एडजेक्टिव है तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का उपयोग करते हैं। नेचर मतलब प्रकृति की बात आ रही है तो उसके साथ भी हम लोग सिंगुलर वर्ब का उपयोग करते हैं। अब चलिए हम लोग टाइप नंबर 8 को हम लोग समझ लिए, अब 9 को समझते हैं। समझिएगा टाइप 9 में कि अगर यदि एज वेल एज हो तो हम लोग वर्ब हम लोग पहले सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग उपयोग करते हैं। एज अगर यदि किसी भी सेंटेंस में लगा हो तो उसमें हम लोग वर्ब हम लोग पहले सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, और अगर यदि आइदर और नाइदर नोर लगा हो तो उसमें हम लोग वर्ब दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। जैसे चलिए एग्जांपल में समझते हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा है ही एज वेल एज, देखिए इसमें एज वेल एज लगा हुआ है और यहाँ पर यू है। देखिए एज वेल एज लगा हुआ है और आपको बताएं एज वेल एज लगा हो उसमें हम लोग वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार उपयोग करते हैं। तो ये हो गया दूसरा सब्जेक्ट, ये हो गया दूसरा सब्जेक्ट और ये हो गया
पहला सब्जेक्ट। तो एज वेल एज जैसे लगा हुआ है तो इसके साथ पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का उपयोग होगा। पहला सब्जेक्ट है क्या, ही मतलब ये क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का उपयोग करेंगे। सिंगुलर वर्ब हो जाएगा इज, ही के साथ इज का प्रयोग होता है। आगे है आइदर। अब आइदर लगा हुआ है और आपको बताए हैं, देखिए आइदर और लगा हुआ है और आपको बताएं आइदर और या फिर नाइदर नोर लगा हुआ हो तो उसमें हम लोग दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का उपयोग करते हैं। ये हो गया पहला सब्जेक्ट और ये हो गया पहला सब्जेक्ट और ये हो जाएगा दूसरा सब्जेक्ट। तो इसमें किसके अनुसार उपयोग करना है, आइदर और मिला मतलब दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार, तो इसमें वर्ब दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, मतलब आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, ये एम हो जाएगा। अब चलिए हम लोग टाइप 10 को समझते हैं। देखिए टाइप नंबर 10 को समझिएगा कि सब्जेक्ट अगर यदि देयर मिलेगा या फिर हाफ ऑफ मिलेगा, देयर मिलेगा या फिर हाफ ऑफ मिलेगा, तो उसमें नाउन अगर यदि सिंगुलर हो तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का उपयोग करते हैं, और अगर यदि नाउन प्लुरल हो तो उसमें हम लोग प्लुरल वर्ब का उपयोग करते हैं। चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल में है देयर लगा हुआ है और आपको बताएं देयर या फिर हाफ ऑफ मिलना चाहिए। इसमें देयर लगा हुआ है, तो देयर जैसे ही लगा हुआ है तो इसमें बोला जा रहा है कि अगर यदि नाउन सिंगुलर हो तो हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और अगर यदि नाउन प्लुरल हो तब हम लोग प्लुरल वर्ब का उपयोग करेंगे। अब देखिए नाउन इसमें क्या है, एक टेम्पल है, आ टेम्पल मतलब एक मंदिर है, तो नाउन क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है इसमें, इसलिए इसमें सिंगुलर वर्ब इज का उपयोग होगा। अब इसमें भी देखिए देयर लगा हुआ है लेकिन इसमें दो टेम्पल है, टू टेम्पल मतलब दो मंदिर है, तो ये क्या है, प्लुरल वर्ब है, प्लुरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम लोग प्लुरल वर्ब का उपयोग करेंगे। ये हो जाएगा। अब आगे समझिए, देखिए जैसे है हाफ ऑफ लगा हुआ है और आपको बताए थे देयर या फिर हाफ ऑफ मिलना चाहिए। अब इसमें देखिए ये नाउन क्या है, सिंगुलर है, मैंगो मतलब एक आम है, ये सिंगुलर है, इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का उपयोग करेंगे। हैव तो प्लुरल वर्ब है, इसके साथ हैज का उपयोग होगा। आगे है हाफ ऑफ लगा हुआ है लेकिन मैंगोज है, एक से अधिक है, मतलब ये प्लुरल है, तो इसके साथ हम लोग हैव का उपयोग करेंगे, मतलब प्लुरल वर्ब का उपयोग करेंगे। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।